मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको जरा आम लोगों की बात जो वहां पहुंच रहे हैं वो सुनवाना चाहता हूं। तो इस जगह में बेलडांगा में केवल बंगाल से ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी मुसलमान लोग पहुंच रहे हैं और यहां नाम गूंज रहा है हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर इन लोगों के हीरो बन गए। यूपी से, जिला खीरी लखीमपुर से। अच्छा जी तो सर। हुमायूं कबीर के साथ मुलाकात हुआ? हाँ, मुलाकात हुआ सर। क्या आप क्या देखे, क्या माहौल देखे? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इंशाल्लाह मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद ही बनेगी। मैं मुर्शिदाबाद का बेलडांगा का बासिंदा हूँ। अच्छा मैं ही का स्थानीय हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है 26 के चुनाव में क्या होने वाला है? 26 का चुनाव में जिस तरह से दीदी का सरकार भ्रष्टाचार और चोरी चमारी रेती का जिस तरह से उन लोग घपला किया हुआ है, आगे 26 का चुनाव में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ये चुनाव में पूरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी सीट उनको मिलने वाला है ही नहीं है। उनका पूरा सोपड़ा साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर और कोई नहीं। ममता दीदी जो किया हम लोग का साथ बहुत बड़ा गद्दार किया, जिसका मतलब है मिर्जापुर। देखो 26 का चुनाव में मुर्शिदाबाद ये होने वाला हुमायूं कबीर बड़ा नेता होने वाला है, इसे बड़ा ऊपर जाने वाला है। हम तो सोच रहा है ये जितना ऊपर इसको चढ़ा सकते उतना ऊपर ले जाएगा मेरे ख्याल से। मैं दिल से कह रहा है ये। मैं नहीं, मस्जिद बनाने का बात नहीं, इसका सभी बात में सच्चाई है। इसका बात सच्चाई है, यही बात सबसे हम लोग को प्यार लग गया। अच्छा, मैं देख रहा था इस इवेंट के सपोर्ट में जो लोग आए, किसी ने कहा कि भाई बाबर ने तो कोई आदेश नहीं दिया था कि जाओ अयोध्या में मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दो। ऐसा तो कोई आदेश उसने नहीं दिया। तो बाबर के नाम से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? बाबर के नाम पे मस्जिद बन रही है तो इसके अंदर गलत क्या है? और मुर्शिदाबाद का आपने ये जो है वो देख ही लिया कि जो हिंसा वहां पर हुई थी उस वक्त क्या कहा गया था। पहले टीएमसी के नेता ये कह रहे थे जब हिंसा हो रही थी कि ये तो बांग्लादेश से लोग आए और उन्होंने हिंसा की। फिर उसके बाद जो पुलिस की रिपोर्ट आई, पुलिस की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। सब लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, गांव-गांव से निकले, घरों-घरों से निकले और भीड़ में निकले, मॉब बनाया और उसके बाद हिंसा की। उन इलाकों में जहां पर हिंदू लोग परिवार रहा करते थे वहां जाकर घर में घुसकर 2 लोगों की एक बाप बेटे की हत्या कर दी गई थी। ठीक बताया अवधेश जी ने, पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया था। ये सब रिपोर्टेड चीजें हैं, पुलिस की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं। उस मुर्शिदाबाद में इस बाबरी मस्जिद के नाम पर जुटने वाले हजारों लाखों के मेले को किसी को उसमें कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा। सवाल यह है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है रागी जी? देखिए, आप और बाकी जितने पैनल हैं, पैनल में लोग हैं, आप रोज कहानी कुर्सी करते रहिए, छाती पीटते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब जिस कहावत है कि जब आप घर में बबूल रोपेंगे तो आम का फल नहीं मिलेगा। जिस सेकुलरिज्म को आपने पैदा किया और जिस सेकुलरिज्म को 70 साल में आपने खड़ा किया, उसी सेकुलरिज्म ने, उसी मुस्लिम अपीजमेंट ने भारत का विभाजन करवाया था। और इसके बावजूद लगा था कि भारत विभाजन होने के बाद तो हिंदू मुसलमान में अब कोई समस्या रह नहीं जाएगी। लेकिन वो आज कहां आकर के पहुंच गई है हम सबके सामने है। एक तो मीरबाकी ने 1528 में नींव डाली थी बाबरी मस्जिद की। आज जो है वो एक दूसरा मीरबाकी पैदा हो गया है, वो पश्चिम बंगाल में। मैं बार बार इसी मंच से और कई टेलीविजन चैनलों से बार बार जब ये कहते रहा हूं कि भारत के अंदर हजारों पाकिस्तान और बांग्लादेश पल रहे हैं। जिन रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतों को आपने यहां पर बसने दिया है, रहने दिया है, वो देश को दीमक की तरह चाट रहे हो, नासूर की तरह। एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर एक लाइन केवल जोड़ा, प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। और मुझे फिर वो सर सैयद याद आ जाते हैं। लोग कहता था ना कि इस देश में बाबर को कौन ये करता है, औरंगजेब को कौन चेरिश करता है, तो भाई जाकर के देखो कौन चेरिश करता है। ये इसको कहा जाता है दारुल अमन। जब तक वो संख्या में कमजोर है तब तक वो दारुल अमन की बात करेगा, और जिस दिन उसकी संख्या बढ़ेगी वो इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए, इस्लामिक प्रतीकों को फिर से खड़ा करने के लिए वो आकर के वहां पर खड़ा हो गया। सर सैयद ने कहा था ना 1887 और 86 में, लखनऊ मेरठ दोनों में, हम वो कौम हैं जिनके पूर्वजों ने अपनी तलवारों की धार पर 600 साल यहां राज किया है।
जिनके तलवारों से यहां के लोगों की रूहें कांप जाती थी। ये मेरा भाषण नहीं है सर, ये सर सैयद का भाषण है। 1887, 1886 मेरठ और लखनऊ दोनों का भाषण एक साथ इकट्ठा कर लिया। क्या वो मानसिकता मर गई है? क्या नहीं मरी है। मैं बार बार फिर कह रहा हूं, मुसलमानों का हर तबका ऐसा ही सोचता है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन जिस मुस्लिम राजनीति ने भारत का विभाजन कराया वह भी माइनॉरिटी थी, और उसके साथ जो है बाद में पूरा का पूरा मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा हुआ। आज भी वो मानसिकता जिंदा है और उसका लाखों में आप देख रहे हैं कि इसके साथ खड़ा है। किसी ने तो ये बोला, मैं सुन रहा था टीवी पर उसने कहा कि भाई जब बाबरी विध्वंस से पहले जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो ऐसे ही कार सेवा के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था ना, तो यहां मंदिर मस्जिद बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए दोनों में बुनियादी अंतर है। बुनियादी अंतर क्या है? राम भारत के सनातन प्रतीक हैं। भारत की सभ्यता से यदि इस्लाम को निकाल दिया जाए, क्रिश्चियनिटी को निकाल दिया जाए, तब भी भारत हो सकता है। विष्णु पुराण से लेकर के महाभारत में हमारा पूरा भारत का मानचित्र फैला हुआ है। लेकिन राम को यदि भारत से हटा दिया जाए तो भारत की सभ्यता और संस्कृति भरभरा करे। राम भारत के गुरुत्व केंद्र हैं, राम भारत के सनातन बिंदु हैं, इसलिए उसकी और इससे तुलना नहीं की जा सकती। यह तो सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि हम बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, औरंगजेब के नाम पर हम मस्जिद बनाएंगे, तुम्हारे मंदिर तोड़ देने वाले आक्रांताओं के साथ हम खड़े हैं। तुमको जो करना है उखाड़ लो, जो तुमको करना है कर लो हमारे साथ। बेसिक बात तो यह है कि बाबर को भारत का हिंदू समाज किस लिए जानता है। बाबर आक्रांता था, इसमें किसको शक है? और राम मंदिर बाबर के सेनापति ने वहां तोड़ करके मस्जिद बनाई। अब उसमें आप विवाद में चले जाइए, कहा था नहीं कहा था, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो यही आया ना कि वहां मंदिर था पहले। तो जो जनमानस के अंदर भावना है बाबर को लेकर के, उसके बावजूद आप बाबर के नाम पर ये मस्जिद बना रहे हैं। और जो सबसे मजेदार बात जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसी अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद कभी खड़ी थी, बाबरी के नाम पर एक प्लॉट दिया था मस्जिद बनाने के लिए, वहां आज तक कोई काम नहीं हुआ। उसी अयोध्या के अंदर दिया गया है 5 एकड़ जमीन, वहां किसी को याद नहीं है मस्जिद बनाने की, लेकिन जहां चुनाव है वहां मस्जिद बनाई जा रही है।